दोस्तों, बड़ा निवेश ये एक ऐसा यूट्यूब चैनल है जहां पर मैं आपके साथ हर उस इमर्जिंग कंपनी की चर्चा करता हूं जिस कंपनी के स्टॉक ने या तो अनयूजुअल रिटर्न्स बना कर दिए हैं या उन कंपनीज में हमें कहीं ना कहीं फ्यूचर में बहुत ही अच्छा पोटेंशियल लग रहा है। वो कंपनीज किसी यूनिक बिजनेस सेगमेंट के अंदर कामकाज कर रही है जहाँ पे आने वाले एक डिकेड का जो रोड मैप है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट और प्रॉस्पेरस भी है। तो उसी के चलते आज दिवाली के इस मौके पर भी मैं आपके साथ चर्चा करूंगा एक ऐसी इमर्जिंग कंपनी के बारे में जो आर्किटेक्चरल हार्डवेयर और ग्लास फिटिंग की मैन्युफैक्चरिंग करती है। इस कंपनी के अगर प्रोडक्ट पोर्टफोलियो की बात करें तो डोर क्लोजर, फ्लोर स्प्रिंग्स, ग्लास पैच फिटिंग्स जैसे कई अनेक प्रोडक्ट शामिल है कंपनी के प्रोडक्ट पोर्टफोलियो में। और ये कंपनी रेसिडेंशियल और कमर्शियल दोनों ही सेगमेंट को कैटर करती है। तो आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में जिस कंपनी को मैं रेफर कर रहा हूँ दोस्तों, उसका नाम है हार्डविन इंडिया लिमिटेड। यहाँ पर इस कंपनी का जो BSE स्क्रिप्ट कोड है वो है 541276 और NSE सिंबल है हार्डविन। जिस समय मैं इस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा हूँ, कंपनी का मार्केट कैपिटलाइजेशन 1258 करोड़ का है। प्राइस 36 रुपीज़ के आसपास का है। हाई लो की बात करें तो 57 रुपीज़ 20 पैसे का हाई है और 17 रुपीज़ 30 पैसे का लो है। स्टॉक का P 135 का है। थोड़ा सा प्रीमियम वैल्यूएशन जरूर एंजॉय करता है कंपनी का स्टॉक यहाँ पर, क्योंकि काफ़ी यूनिक बिजनेस है और इस बिजनेस को डेफिनेटली मार्केट काफ़ी ज़्यादा प्रीमियम दिखा है। बुक वैल्यू की बात करें तो 10 रुपये 80 पैसे का है। किसी प्रकार का डिविडेंड खास तरीके से आपको एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इमर्जिंग कंपनी से। ROC ROE दोनों ही आपको पॉजिटिव में दिखेंगे। 1 रुपये की फेस वैल्यू है और ये 1 रुपये की फेस वैल्यू आप इसीलिए देख पा रहे हैं क्योंकि यहाँ पर कंपनी की तरफ से काफ़ी कॉर्पोरेट एक्शंस हुए हैं। जैसे जुलाई 2022 में कंपनी ने 1:2 के रेशियो में बोनस इशू दिया था। जून 2023 में कंपनी ने 1:3 के रेशियो में बोनस इशू दिया था। यहाँ पर कंपनी ने जून 2023 में अपने स्टॉक को स्प्लिट भी किया था, जिसकी पहले फेस वैल्यू 10 रुपये की थी, उसके बाद फेस वैल्यू हो गई 1 रुपये की, जो अब आप देख भी पा रहे हो। जिसके चलते अगर हम रिटर्न्स की बात करें तो एक वर्ष में 48.4% के आसपास के रिटर्न्स इस कंपनी के स्टॉक से निवेशकों ने बनाए हैं। इस समय आपको 36-37% के आसपास का डिस्काउंट देखने के लिए मिल रहा है अगर आप इस कंपनी के स्टॉक को 52 वीक हाई के हिसाब से कंपेयर करते हैं। तो 3 वर्ष के CAGR रिटर्न्स 191% के हैं, जो काफ़ी अनयूजुअल है। कंपनी कंप्लीटली डेट फ्री है दोस्तों। ऑलमोस्ट 5 करोड़ का डेट 1250 करोड़ के मार्केट कैपिटलाइजेशन वाली कंपनी पे कोई ज़्यादा मायने नहीं रखता है। टेक्निकल्स की बात करें तो यहाँ पर कंटिन्यूसली कंपनी का जो स्टॉक है दोस्तों अपने 200 दिन मूविंग एवरेज लाइन के ऊपर ही ट्रेड करता दिखा है। सिर्फ एक ऐसा पीरियड था मार्च अप्रैल वाला जहाँ पर कंपनी के स्टॉक ने थोड़ी कितनी अपनी जो चाल है वो 200 दिन मूविंग एवरेज के नीचे दिखाई, लेकिन उसके बाद कंसिस्टेंट बेसिस पर कंपनी के स्टॉक ने यहाँ पर अपना जो टाइम है वो 200 दिन मूविंग एवरेज के ऊपर ही स्पेंड किया है, जो ये दर्शाता है कि कंपनी के स्टॉक में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेंथ बनी हुई है। शेयर होल्डिंग पैटर्न की अगर आप बात करोगे तो वहाँ पर भी आप देखोगे कि प्रमोटर्स के पास यहाँ पर 43.77% के आसपास का स्टेक है। FIS के पास 0.46% का, पब्लिक के पास 55.78% का। तो यहाँ पर शेयर होल्डिंग पैटर्न में कोई मेजर दिक्कत आपको नहीं देखने के लिए मिलेगी। अब यहाँ पर आज के इस वीडियो का जो मेजर एजेंडा है, जो मुख्य एजेंडा है, वो कंपनी के क्वार्टरली रिजल्ट्स है। यहाँ पर आप देख पा रहे हो कंपनी ने 30 सितंबर 2023 के जो रिजल्ट्स है, स्टैंड अलोन और कंसोलिडेटेड नंबर्स, तो दोनों ही रिजल्ट्स को हम रेफर करेंगे आज के इस इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। तो ये डॉक्यूमेंट मैंने ऑलरेडी डाउनलोड कर लिया है, आप भी डाउनलोड कर सकते हो NSE या BSE के वेबसाइट पे, क्योंकि कंपनी ने ये जो डॉक्यूमेंट है दोस्तों वो दोनों ही एक्सचेंजेस को यहाँ पर दिया हुआ है। मैंने यहाँ पर नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का जो ये है पोर्टल वहाँ से डाउनलोड किया हुआ है, लेकिन आप इसे BSE के साइट से भी डाउनलोड कर सकते हो। कंपनी का सिंबल हार्डविन मेंशन्ड है, कंपनी का स्क्रिप्ट कोड 541276 मेंशन्ड है। यहाँ पर कंपनी ने इस डॉक्यूमेंट की जो डेट है 10 नवंबर 2023 उसको मेंशन किया हुआ है और इस डेट के माध्यम से कंपनी ने बताया कि कंपनी ने ये जो रिजल्ट्स है वो पब्लिश किए हैं। अब इसमें जो स्टैंड अलोन नंबर्स है वो तो हार्डवेयर इंडिया लिमिटेड के हैं, लेकिन जब हम कंसोलिडेटेड नंबर्स को रेफर करेंगे तो उसमें इनकी सब्सिडरी कंपनी फीमा हार्डविन लॉक्स लिमिटेड जो इस ग्रुप की पार्ट है उसके भी नंबर्स उसमें शामिल होंगे। तो मैं दोनों ही नंबर्स आपके साथ डिस्कस करूंगा। यहाँ पर ये नंबर्स है, ये सारे लैक्स में है दोस्तों, और यहाँ पर आपको 2 सेक्शन मिलते हैं, क्वार्टरली एंडेड और हाफ ईयरली एंडेड और ईयर एंडेड। हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ये क्वार्टर एंडेड वाला, लेकिन मैं ब्रीफ में आपके साथ हाफ ईयरली के नंबर्स को भी कवर करूंगा और समझाऊंगा आपको कि किस तरीके के नंबर्स रहे हैं। अब ये सारे नंबर्स लैक्स में है जैसे मैंने कहा, लेकिन इस रिप्रेजेंटेशन को ध्यान में रखते हुए, ताकि आपको कन्फ्यूजन नहीं हो कि मैं करोड्स में क्रिमिनल्स कर रहा हूँ लेकिन है लैक्स में, तो मैं थर्ड पार्टी वेबसाइट का फिलहाल यहाँ पर उपयोग कर रहा हूँ। लेकिन जब हम इसे हाफ ईयर बेसिस पे कंपेयर करेंगे तो दोबारा हम डॉक्यूमेंट को ही रेफर करेंगे। ये सब आपके लिए प्रेजेंटेशन को थोड़ा सा इफेक्टिव बनाने के लिए है दोस्तों, कोई फर्क नहीं पड़ता, नंबर्स वही रहते हैं।
सेल्स की बात करें तो यहाँ पर सितंबर 2023 में कंपनी ने 36.34 करोड़ के नंबर्स रिपोर्ट किए थे। पिछले क्वार्टर में 27.16 करोड़ के थे दोस्तों ये। और यहाँ पर सितंबर 2022, क्योंकि इससे अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये होता है ईयर ऑन ईयर कंपैरिजन कि पिछला साल ये जो क्वार्टर था वो कैसा था। जून 23 को सितंबर 23 के साथ कंपेयर करते हैं तो क्यू ऑन क्यू कंपैरिजन उसे हम कहते हैं कि पिछला क्वार्टर इस क्वार्टर के हिसाब से कैसा था। तो यहाँ पर आप देख पा रहे हो सितंबर में तकरीबन 35 करोड़ था, यहाँ पे 36 करोड़ है, लेकिन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बहुत ही अच्छा जंप यहाँ पर देखने के लिए मिल रहा है। तो ये ईयर ऑन ईयर बेसिस पे दोस्तों 4.4% का जंप है, जो बिल्कुल भी बुरा जंप नहीं है। नेट प्रॉफिट की बात करें दोस्तों, यहाँ पर 1.35 करोड़ के नंबर कंपनी ने सितंबर 2023 में रिपोर्ट किए हैं। पिछले क्वार्टर में मात्र 1 करोड़ के थे। और सितंबर 2022 की बात करें तो ये 1.16 करोड़ के थे। तो यहाँ पर अगेन ईयर ऑन ईयर बेसिस और क्यू ऑन क्यू बेसिस दोनों ही पीरियड को अगर आप देखोगे तो यहाँ पर आपको जंप देखने के लिए मिल रहा है। अब यहाँ पर आपको हाफ ईयरली नंबर्स भी देखने चाहिए, तो उसके लिए अगेन मैं डॉक्यूमेंट को रेफर कर रहा हूँ। तो यहाँ पर देखिए जो ये 30 सितंबर 2023 वाले 6 महीने हैं, फाइनेंशियल ईयर के 6 महीने हैं, वो कैसे रहे हैं एज कम्पेयर टू 30 सितंबर 2022 जो पहला फाइनेंशियल ईयर था, पिछले साल वाला जो पहले 6 मंथ थे वो कैसे थे। तो यहाँ पर कंपनी ने तकरीबन 63.5 करोड़ के नंबर्स को रिपोर्ट किया है। रेवेन्यू की बात करें तो पिछली साल ये सिर्फ 60 करोड़ के, तो 3 करोड़ का यहाँ पर जंप है। प्रॉफिट एंड लॉस की बात करें दोस्तों, तो यहाँ पर अगर मैं नेट प्रॉफिट को देखूँ तो इस H1 में कंपनी ने 2.34 करोड़ के नंबर को रिपोर्ट किया है, लेकिन पिछले साल की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने मात्र 2 करोड़ के नंबर को ही रिपोर्ट किया था। तो इस साल जो पहला H1 है उसमें आपको ये 30 लाख रुपए का ज़्यादा प्रॉफिट दिख रहा है, और अगर इसी तरीके से चला तो 60 लाख रुपए तक का ज़्यादा प्रॉफिट आने का अनुमान हम लगा सकते हैं एनुअल नंबर्स में। तो वो एक डेफिनेटली हो सकता है कि कंपनी के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव बात बन के निकले, क्योंकि यहाँ पर जो प्रॉफिट के डिजिट्स हैं वो काफ़ी बढ़ जाएंगे। 9 करोड़ से कंपनी शायद 10 या 11 करोड़ के प्रॉफिट में भी पहुँचते दिखे, लेकिन ऐसा अनुमान है, मैं स्पेकुलेट नहीं करना चाहता हूँ। अभी तक के जो माइलस्टोन है उसके हिसाब से कंसीडर करें तो ये चीज़ की प्रोबेबिलिटी लग रही है। और अगर इस डॉक्यूमेंट में आप नीचे जाते हो तो आपको और बहुत सारे सेक्शंस मिलते हैं, जैसे कि असेट्स एंड लायबिलिटीज़ कैसी है कंपनी की। तो यहाँ पर भी कोई मेजर दिक्कत नहीं है असेट्स एंड लायबिलिटीज़ में। आप चाहे तो इसे डाउनलोड करके पढ़ भी सकते हैं या वीडियो को पॉज करके भी पढ़ सकते हैं। यहाँ तक अगर कंसोलिडेटेड रिजल्ट्स की बात करें तो उसमें भी आप देखोगे सितंबर में कंपनी ने जो है वो 32 करोड़ के आसपास के नंबर्स को रिपोर्ट किया है, और पिछले क्वार्टर में ये 37 करोड़ के आसपास के थे। नेट प्रॉफिट की बात करें तो यहाँ पर कंपनी ने 1.48 करोड़ के नंबर्स को रिपोर्ट किया है, और यहाँ पर पिछले क्वार्टर में ये मात्र 1.11 करोड़ के थे। तो यहाँ पर भी एक अच्छा जंप हमने देखा है। तो ये भी कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि काफ़ी पॉजिटिव बात है जो कंपनी के स्टॉक के फेवर में काम कर रही है। और देर सवेर दोस्तों अर्निंग्स जो है वो कहीं ना कहीं कंपनी के स्टॉक में रिफ्लेक्ट होती है, आपको दिखती है। इस वजह से ही मेरा ये प्रयास रहता है कि जो क्वार्टरली नंबर्स होते हैं, हाफ ईयरली नंबर्स होते हैं, एनुअल नंबर्स होते हैं, उसे टाइम टू टाइम पीरियडिकली मैं आपके साथ एक्सचेंज करता रहूँ, उसके अपडेट्स आपको देता रहूँ, ताकि जिस भी कंपनी को आपने वॉच लिस्ट पर लगा रखा है या आप उसमें निवेश करना चाहते हो या ऑलरेडी निवेश करके रखे हुए हो, तो आपको पता होना चाहिए उसके नंबर्स किस तरीके से पब्लिश हो रहे हैं। तो जो भी इमर्जिंग कंपनीज में कवर करता हूँ ना दोस्तों, यहाँ पर आपके लिए उसकी 360 डिग्री इन्फॉर्मेशन आपके साथ एक्सचेंज करता रहता हूँ। और आपका भी अगर एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इमर्जिंग कंपनीज की जानकारी रखने का, तो आप बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कीजिए। इस चैनल पर हम किसी प्रकार के बाय सेल की रिकमेंडेशन तो नहीं देते हैं आपको, लेकिन हर उस इमर्जिंग कंपनी की इंफॉर्मेशन को कवर करने का प्रयास करते हैं। इसको आप वॉच लिस्ट पर लगाकर अपनी रिसर्च करके अपने रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर की सलाह लेकर चाहे तो किसी निवेश की अपॉर्चुनिटी को डिस्कवर कर सकते हैं, जो अल्टीमेटली एक वेल्थ गेन अपॉर्चुनिटी में भी कन्वर्ट हो सकती है आपके लिए। तो अगर आपका एरिया ऑफ इंटरेस्ट है इमर्जिंग कंपनीज की इंफॉर्मेशन के ऊपर टॉप पे रहना, तो जरूर से बड़ा निवेश यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें। लेकिन अगेन इन वीडियोस को बाय सेल की रिकमेंडेशन ना समझे, निवेश का फैसला रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर के सलाह से ही लीजिए। हमारा जो ये प्रयास है इमर्जिंग कंपनीज पर जो भी हम कंटेंट बनाते हैं वो आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें। आपकी क्वेरी से हार्डवेयर इंडिया के रिलेटेड तो उन्हें नीचे कमेंट्स में लिखिए, और इस यूट्यूब चैनल को तुरंत से सब्सक्राइब करें ताकि जो आने वाले वीडियोस है वो आपसे मिस ना हो। वीडियो को रखते हैं इतना ही। दिवाली की शुभकामनाओं के साथ करते हैं कंक्लूड। जल्द मिलते हैं और किसी दूसरी इमर्जिंग कंपनी की डिस्कशन के साथ किसी और दूसरे अपडेट में। तब तक इस दिवाली को सेफ और अच्छे तरीके से अपने परिवार के साथ ज़रूर सेलिब्रेट करें।